back, and with the polling just around the corner in the state of Telangana, an exclusive conversation with Union Home Minister Amit Shah, my colleague Pal in conversation. Listen in. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इज ऑन अ कैंपेन ट्रेल इन तेलंगाना. ही जॉइंस अस. अमित भाई, जिस तरह का जन सैलाब दिख रहा है, आपको लग रहा है परिवर्तन दिख रहा है? निश्चित रूप से मैं तेलंगाना में जहाँ जहाँ गया मैंने परिवर्तन की ललक देखी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयी होने जा रही है. आपने बहुत सारे वादे किए हैं, ओबीसी सीएम का भी वादा किया है और कांग्रेस और बीआरएस कह रहे हैं कि ये अपीसमेंट है. किसका अपीसमेंट है? और 4% मुस्लिम आरक्षण अपीसमेंट नहीं है क्या? हमने तो बैकवर्ड क्लास को न्याय करने के लिए किया. हम हमारे वादे पर कायम हैं. हम बैकवर्ड क्लास का सीएम भी बनाएंगे और माड़ीगा को एससी रिजर्वेशन में वर्टिकल आरक्षण भी देंगे और 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे. आपने 2-3 जो इम्पोर्टेंट वादे किए, उसमें जो वादा किया था कि टर्मरिक बोर्ड फॉर्म हो गया. अमित भाई, टर्मरिक का बोर्ड फॉर्म हो गया और अब शुगर मिल्स खोलने के कितना आश्वस्त है? देखिए, टर्मरिक बोर्ड फॉर्म करना एक चुनाव का हमारा वो नहीं है. मोदी जी ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे एक्शन लिए हैं और ये सातत्यपूर्ण प्रयास का एक और कदम है. तो टर्मरिक का जब हम बोर्ड बनाएंगे तो एक्सपोर्ट वैल्यू चेन भी बनेगा और इसकी मेडिसिन की वैल्यू को रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे जिससे टर्मरिक का उपयोग समग्र विश्व के अंदर बढ़ेगा. शुगर केन फार्मर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुगर केन के जो मिल्स बंद हैं उनके लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने कहा है उनको कि शुगर केन के मिल को हम सपोर्ट कर चालू कराएं. जो गाली गलौज का माहौल चल रहा है, पीएम को कांग्रेस पार्टी नाम दे रही है और जिस तरह से पनौती के की तरह बात करी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब भी इन्होंने प्रधानमंत्री जी को गाली दी है, देश भर की जनता में कोई भी राज्य हो, इसका कठोर जवाब जनता ने वोट में भारतीय जनता पार्टी को जीता कर दिया. 3 दिसंबर में क्या फ्यूचर रहेगा भाजपा का तेलंगाना में और बाकी राज्यों में? देखिए, हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों अच्छे से जीत रहे हैं. मुझे भरोसा है तेलंगाना भी हम. Thank you so much for talking to us with journalist Rahul Malhotra in Hyderabad. Payal Mehta for CNN News 18. All right, we'll just try and cut across to my colleague Payal as well. But the formation of a turmeric board, various concerns that the local farming community has raised in the state of Telangana, the 4% Muslim quota that exists, some of the key issues about which the BJP has spoken about. BJP as a party in the state has been trying to make inroads. Even earlier when there were municipal elections that had happened, local council elections that had happened in Hyderabad, it was taken very, very seriously. Once again, playing out that exclusive conversation with Union Home Minister Amit Shah. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इज ऑन अ कैंपेन ट्रेल इन तेलंगाना. ही जॉइंस अस. अमित भाई, जिस तरह का जन सैलाब दिख रहा है, आपको लग रहा है परिवर्तन दिख रहा है? निश्चित रूप से मैं तेलंगाना में जहाँ जहाँ गया मैंने परिवर्तन की ललक देखी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयी होने जा रही है. आपने बहुत सारे वादे किए हैं, ओबीसी सीएम का भी वादा किया है और कांग्रेस और बीआरएस कह रहे हैं कि ये अपीसमेंट है. किसका अपीसमेंट है? और 4% मुस्लिम आरक्षण अपीसमेंट नहीं है क्या? हमने तो बैकवर्ड क्लास को न्याय करने के लिए किया. हम हमारे वादे पर कायम हैं. हम बैकवर्ड क्लास का सीएम भी बनाएंगे और माड़ीगा को एससी रिजर्वेशन में वर्टिकल आरक्षण भी देंगे और 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे. आपने 2-3 जो इम्पोर्टेंट वादे किए, उसमें जो वादा किया था कि टर्मरिक बोर्ड फॉर्म हो गया. अमित भाई, टर्मरिक का बोर्ड फॉर्म हो गया और अब शुगर मिल्स खोलने के कितना आश्वस्त है? देखिए, टर्मरिक बोर्ड फॉर्म करना एक चुनाव का हमारा वो नहीं है. मोदी जी ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे एक्शन लिए हैं और ये सातत्यपूर्ण प्रयास का एक और कदम है. तो टर्मरिक का जब हम बोर्ड बनाएंगे तो एक्सपोर्ट वैल्यू चेन भी बनेगा और इसकी मेडिसिन की वैल्यू को रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे जिससे टर्मरिक का उपयोग समग्र विश्व के अंदर बढ़ेगा. शुगर केन फार्मर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुगर केन के जो मिल्स बंद हैं उनके लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने कहा है उनको कि शुगर केन के मिल को हम सपोर्ट कर चालू कराएं.
जो गाली गलौज का माहौल चल रहा है, पीएम को कांग्रेस पार्टी नाम दे रही है और जिस तरह से पनौती की तरह बात कर रही है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, जब भी इन्होंने प्रधानमंत्री जी को गाली दी है, देश भर की जनता में कोई भी राज्य हो, इसका कठोर जवाब जनता ने वोट में भारतीय जनता पार्टी को जीता कर दिया। 3 दिसंबर में क्या फ्यूचर रहेगा भाजपा का तेलंगाना में और बाकी राज्यों में? देखिए, हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों अच्छे से जीत रहे हैं। मुझे भरोसा है तेलंगाना भी हम। Thank you so much for talking to us with journalist Rahul Malhotra in Hyderabad. Payal Mehta for CNN News 18. Let me cut across to my colleague Payal, who had that exclusive conversation with Union Home Minister Amit Shah. Payal, we heard that conversation. Tell us first about the key takeaways from that, and more importantly, what is the BJP's poll plank in the state of Telangana? What is it that they are promising to the people of the state? Well, what they're saying is essentially that the corrupt parties, whether it is the Congress or the BRS, they'll be done away with. People want a change, and the change in the perspective is going to be BJP. That's the confidence Amit Shah is really giving over there. He's also saying that he's very confident that people do understand that development means everything, and that's the reason the promises made by the BJP, whether it is to set up a turmeric board, which has already happened, or to even support the sugarcane farmers by opening the sugar mills, is something also which is the BJP is committed to. On the question on whether or not the BJP should be projecting a OBC CM face, Amit Shah has really questioned that. He's questioned the opposition parties. He said, Anusha, that if these parties are promising 4% Muslim reservation, is that not appeasement? So why should they point fingers at us? So obviously it's a very, very confident Amit Shah. This is his second roadshow of the day. He's going to go another to another location for another roadshow as well. He's been somebody who's been spearheading the BJP's line of attack as far as the opposition is concerned. Whether it is the BRS here in the state which is in power, or even the Congress party which is at the opposition in the centre. Thank you, Payal, for getting us those ground reports, those exclusive conversation from Battleground.